कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद। आज हम लोग डीटीएमएफ कंट्रोल ऑफिस इक्विपमेंट का अध्ययन करेंगे। डीटीएमएफ हेडक्वार्टर इक्विपमेंट। डीटीएमएफ हेडक्वार्टर इक्विपमेंट जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें ऊपर जो चार हैं RES, DL, RT और RC, ये फंक्शंस कीज हैं। इसके नीचे जो है न्यूमरिक कीज हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो हैं न्यूमरिक कीज हैं। इसका जो की मैट्रिक्स है तो ये 4x4 के मैट्रिक्स में है, यानी 4 इसमें रो हैं और 4 इसमें कॉलम हैं। रो फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो रो फ्रीक्वेंसी में जो इसमें होती है लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है। पहले रो में 697, दूसरे रो में 770, तीसरे रो में 852 और चौथे रो में 941 हर्ट्ज से। इसी प्रकार जो है कॉलम जो फ्रीक्वेंसी होती है हायर बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है 1209 पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 1336 है और चौथे कॉलम में 1477 और पाँचवें कॉलम में 1633 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस पे होती है। ये जो पूरा सिस्टम है डीटीएमएफ हेडक्वार्टर इक्विपमेंट से, इसका प्रयोग जो है किसी भी स्टेशन को चुनकर बुलाने के लिए किया जाता है। इसमें जो RES कीज है, RES मतलब रीसेट करना। कोई भी अगर नंबर से हम 7 सेगमेंट मैट्रिक्स पे अगर डिस्प्ले हो रहा है, उसे रीसेट करना है तो RES की का हम प्रयोग करेंगे। इसका DL डिलीट है, इसका RT रिपीट है और RC रो कॉलम की फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए हम RC कीज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है G जनरल कॉलिंग। सभी अगर स्टेशनों को एक साथ कॉलिंग करना है तो उसके लिए हम जनरल कीज का प्रयोग करते हैं। LR लॉन्ग रिंग के लिए LR कीज का प्रयोग किया जाता है। इस पे जो ABCD हैं कीज वह ग्रुप कॉलिंग के लिए होती हैं। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से टोटल 99 स्टेशन एक साथ जुड़े जा सकते हैं। इस प्रकार पूरे सेक्शन के जो स्टेशंस हैं उनको 4 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं ABCD में। कुछ का हमने ये कोड जो है A सेट कर दिया, कुछ स्टेशन का B, कुछ स्टेशन का C और कुछ स्टेशन का D। इस प्रकार कंट्रोलर साहब अगर एक कोड वाले स्टेशन को एक साथ बुलाना चाहते हैं तो A कीज को 2 बार प्रेस करेंगे, जिससे एक ग्रुप में जितने स्टेशन होंगे वह एक साथ अटेंड हो जाएंगे। जो न्यूमरिक कीज हैं इन्हीं का प्रयोग करके VSID स्टेशन को सिग्नलिंग भेजा जाता है। डीटीएमएफ कंट्रोल ऑफिस उपकरण में पावर सप्लाई इसके लिए चाहिए 200, जो इससे 230 वोल्ट है जो इसका पावर सप्लाई यूनिट लगा है उसको चाहिए 230 वोल्ट, और वो 12 वोल्ट DC आउटपुट देता है जो यह डीटीएमएफ हेडक्वार्टर इक्विपमेंट को दिया जाता है। यानी डीटीएमएफ हेडक्वार्टर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। कोड जनरेट करते समय करंट की खपत 500 मिली एम्पियर है। सिग्नलिंग लेवल 6 dB अधिकतम। रिंगिंग पीरियड 2 सेकेंड। डीटीएमएफ सिग्नलिंग में प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी
रो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रो फ्रीक्वेंसी जो है 697, 770, 852 और 941 है। इसी प्रकार कॉलम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कॉलम फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है 1209, 1336, 1477 और 1633 हर्ट्ज। व्याख्या: इस सिस्टम में टोन सिग्नलिंग के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग किसी भी स्टेशन को चुनकर बुलाने के लिए कंट्रोलर द्वारा प्रयोग किया जाता है तथा किसी भी स्टेशन को सिग्नलिंग भेजने के लिए 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक डिजिट पे 2 टोन की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि VF बैंड की होती है। इन दोनों टोनों में से एक लो बैंड की फ्रीक्वेंसी तथा दूसरी हाई बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है। यह टोन इतनी तीव्र गति से ट्रांसमिट की जाती है कि इसका इंटरफेस स्पीच पे बिल्कुल नहीं होता। इस सिस्टम में 2 टोन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कोई भी स्पीच या ओवरहेड लाइन का शोर सिग्नल टोन के रूप में न पहचाना जा सके। DTMF कंट्रोल सिस्टम के फायदे: यह सिस्टम 2 वायर कंट्रोल तथा 4 वायर कंट्रोल पर सीधे प्रयोग किया जा सकता है। इस सिस्टम में सिग्नलिंग के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल एक टोन जाती है जो अधिकतम 500 मिली वोल्ट की होती है। इस सिस्टम में 4 वायर सर्किट में फैंटम सर्किट की आवश्यकता नहीं होती। इस सिस्टम में कुल 99 स्टेशन जोड़े जा सकते हैं। लाइन के शोर का सिस्टम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस सिस्टम में एक सब उपकरण पोर्टल है अतः दुर्घटना वाले स्थान पर लोकल कंट्रोल ऑफिस बनाने के लिए यह आदर्श सिस्टम है। इसके आगे इससे रिलेटेड एक वीडियो है। मैं कैलाश सिंह, सिग्नल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग DTMF हेडक्वार्टर इक्विपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो आपके सामने DTMF हेडक्वार्टर इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, यह एप्सिलॉन कंपनी द्वारा निर्मित है। यह DTMF मोड में काम करता है। इसके साथ एक हाइब्रिड दी गई है जो 4 वायर टू 2 वायर और 2 वायर टू 4 वायर में कन्वर्ट करती है। कन्वर्जन यूनिट है ये। कंट्रोल ऑफिस में जो उपकरण लगे हुए हैं उसमें एक होता है DTMF जनरेटर एनकोडर, दूसरा जो होता है DTMF इम्पल्स जनरेटर, तीसरा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और चौथा जो होता है 4 वायर कन्वर्जन यूनिट, 5वां माइक्रोफोन, 6 नंबर लाउड स्पीकर और 7 नंबर हेड माइक्रोफोन। DTMF जनरेटर क्या है? यह माइक्रो प्रोसेसर आधारित सेल्फ सुविधायुक्त यूनिट है। इस यूनिट में कॉल स्टेशन कोड डिस्प्ले होता है। यह यूनिट साधारण 4 वायर के लिए बनाया गया है। इसके बाद कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, माइक्रोफोन, प्री एम्पलीफायर यूनिट, ट्रांस एम्पलीफायर तथा ऑडियो कंबाइनर। वॉइस सिग्नल के लिए जब प्रेस टू टॉक स्विच दबाया जाता है तब HMT ट्रांस एम्पलीफायर से जुड़ जाती है। एम्पलीफायर का आउटपुट कंबाइनर के साथ जुड़ जाता है। आवाज़ ट्रांस एम्पलीफायर से जुड़ जाता है तथा आवाज़ ट्रांसप्लेयर पर चली जाती है। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लाइन तथा डबल कटिंग रिले के बीच लगाई जाती है। इसके बाद लाउडस्पीकर एम्पलीफायर तथा रिसीव एम्पलीफायर। एक रिले की सहायता से इनपुट रिसीव सिग्नल को एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है, जिसकी सहायता से HMT रिसीवर में आवाज सुनाई पड़ती है। 4 वायर ट्रांस एम्पलीफायर तथा रिसीव एम्पलीफायर एक रिले की सहायता से इनपुट रिसीव सिग्नल को एम्पलीफायर को माइक, लाउडस्पीकर के हैंडसेट मोड में बदला जाता है। लाइन आइसोलेशन के लिए ट्रांस एंड रिसीव आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाई जाती है। 4 वायर / 2 वायर कन्वर्जन यूनिट। यह उपकरण DTMF 4 वायर टाइप इक्विपमेंट आउटपुट को 4 वायर आउटपुट में बदल सकता है। इस उपकरण पर ट्रांस एंड रिसीव और L1 L2 2 वायर आउटपुट को दिखाया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह जो कन्वर्जन यूनिट है इस पे TX, RX और L1 L2 लाइन इस पे दिखाई गई है। DTMF कोड जनरेटर CCITT द्वारा निर्धारित DTMF कोड बनाता है। कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल टेलीकॉम एंड टेलीग्राफी
जो इस प्रकार है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो की मैट्रिक्स है वह 4x4 के रूप में है, यानी इसमें जो 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं। अब जो यहाँ पे जो कॉलम फ्रीक्वेंसी होती है वह 697, 770, 852, 941, और जो रो की बात करें, जो रो फ्रीक्वेंसी होती है 1209, 1336, 1477 और 1633 हर्ट्ज की होती है। अब इस पे बने जो कीज हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये जो ऊपर देख रहे हैं फंक्शंस कीज हैं, और इसमें पहला जो कीज है इस पे लिखा है RS। RS का मतलब होता है रिसेट। कोई हम नंबर इसमें डायल करते हैं और उसको रिसेट करना है तो RS कीज का हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जो है RT कीज है, RT कीज का प्रयोग होता है जो रिपीट करने के लिए। अगर कोई भी नंबर हम डायल किए हुए हैं पुनः उसको हमें रिपीट करना है तो RT कीज का प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार जो है आगे जो है डिलीट DL कीज है। DL का मतलब होता है डिलीट कीज। इसका जो प्रयोग है कोई भी नंबर अगर इस पर डायल किए हुए हैं उसको डिलीट करना है तो हम इस कीज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है RC कीज। RC कीज का जो प्रयोग है रो कॉलम फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए हम करते हैं। ABCD जो यहाँ पे कीज दिखाई दे रही हैं, ABCD कीज का प्रयोग जो है ग्रुप कॉलिंग के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए सेक्शन में टोटल जो 60 स्टेशन हैं तो 15 स्टेशन को हमने ग्रुप A में रख दिया, अगले 15 को ग्रुप B में रख दिया, अगले 15 को ग्रुप C में रख दिया, अगले 15 को हम ग्रुप D में रख दिए। इस प्रकार अगर 15 स्टेशनों को एक बार सिग्नलिंग भेजनी है या कॉलिंग करनी है तो इस स्टेशन मास्टर A बटन को 2 बार दबाएगा तो जो A ग्रुप में जितने स्टेशंस हैं उनकी सिग्नलिंग एक बार चली जाएगी। कोड जनरेटर संबंधित मुख्य बातें, अगर इनकी मुख्य बातों की बात करें तो लाइन पर कोड जाने की जो अवधि होती है वह 500 मिलीसेकेंड होता है। कोड के अनुसार किसी भी स्टेशन को बुलाने के लिए निर्धारित कोड के 2 बटन दबाने पड़ते हैं। जैसे किसी भी स्टेशन को बुलाना है, हमने किसी स्टेशन का कोड 45 है तो 4 को मैंने दबा और फिर उसके बाद 5 को दबा, तो इस प्रकार 2 बटन दबाने पड़ते हैं। डिस्प्ले पर 2 डेसिमल पॉइंट जनरेटर ऑन तथा ओके स्टेटस डिस्प्ले करते हैं। यह जो उपकरण है DTMF कोड जनरेटर, यह 12 वोल्ट DC पर कार्य करता है। कंट्रोल रूम इक्विपमेंट, यह इक्विपमेंट 10.8 वोल्ट DC से 14.4 वोल्ट DC पर कार्य करता है। इक्विपमेंट की करंट खपत साधारण अवस्था में 150 मिली एम्पीयर, कार्य करते समय 500 मिली एम्पीयर होती है। अब इस इक्विपमेंट पर लगाए गए सेलेक्टर पुश बटन की सहायता से किसी भी आवश्यक स्टेशन को बुलाया जा सकता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के नाम से हम जानते हैं। सावधानी में अगर इसमें हम देखें 12 वोल्ट DC सप्लाई जोड़ते समय पोलैरिटी का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो यहाँ पे 12 वोल्ट की हम DC सप्लाई यहाँ जोड़ रहे हैं तो उसमें पोलैरिटी का अवश्य ध्यान रखना है, कहाँ पे प्लस लगाना है और कहाँ पे हमें माइनस लगाना है। कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। जो भी हम कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं वो टाइट होना चाहिए। लूज कनेक्शन से क्या होगा कि लाइन पिनवाई जाएगी, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि कनेक्शन को हमें टाइट करके रखना है। इक्विपमेंट का यह फ्यूज जल गया हो तो प्रॉपर वे का ही फ्यूज से बदलें। अगर इस उपकरण के अंदर जो फ्यूज लगा हुआ है, अगर ये फ्यूज किसी कारणवश जल जाता है, शॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है तो वहाँ पे उसी रेटिंग का हमें फ्यूज लगाना है। धन्यवाद।